कनाडा ने यह क्लेम किया है कि इन लोगों ने 3 इंडियंस को अरेस्ट कर लिया है निज्जर किलिंग केस को लेकर। और ये जो फोटो है ना, ये आपको कनाडा के ऑलमोस्ट हर न्यूज आउटलेट के आर्टिकल में आपको मिल जाएगी। उसके अलावा इंडियन न्यूज आउटलेट, मतलब आप ये कह लीजिए, ये जो 3 लोगों की फोटो है ये वायरल हो चुकी है दुनिया में। इवन अमेरिकन मीडिया भी इसके बारे में बात कर रहा है कि कनाडा चार्जेस 3 इंडियन नेशनल्स फॉर असैसिनेशन ऑफ 6 सेपरेटिस्ट। मैं ये क्लियर कर दूं, ये तीनों रॉ आईबी के एजेंट नहीं है। कनाडा अभी भी कुछ प्रूव नहीं कर पाया कि ये जो 3 लोग हैं इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट था, कोई रिलेशन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। देखिए, निज्जर की किलिंग की अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख पाओगे ये फोटो है निज्जर की। ये 45 साल का था जब जून 18 2023 को कुछ अज्ञात लोग आते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, और जब निज्जर एक सिख टेंपल के बाहर खड़ा था इसको गोलियां मार के चले जाते हैं। इसकी जो वीडियो है ये भी दुनिया के सामने बाद में आई थी। बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग वीडियो थी, वो मैं ऑब्वियसली प्ले कर नहीं सकता। मगर यहाँ पे आपको ये भी जानना होगा कि निज्जर अपने आप में था कौन। कनाडा के हिसाब से ये एक कनेडियन नागरिक है, और कनाडा का जो भी मीडिया है वो निज्जर के लिए वर्ड्स यूज करता है सिख एक्टिविस्ट। इस पर्टिकुलर केस में भी यहाँ पे आप देख पाओगे 3 इंडियन नेशनल्स को अरेस्ट कर लिया है कनाडा में फॉर द मर्डर ऑफ सिख एक्टिविस्ट। नाउ निज्जर की अगर हम हिस्ट्री देखें तो बहुत सारी चीजें पता लगती है। पहली बात तो निज्जर जुड़ा हुआ था सिक्स फॉर जस्टिस ग्रुप के साथ। ये ग्रुप भारत में बैंड है। उसके अलावा जो खालिस्तान रेफरेंडम बार बार होते थे कनाडा में, उसमें भी निज्जर की एक्टिव पार्टिसिपेशन थी। भारत सरकार के कहने पर 2 बार इंटरपोल ने रेड नोटिस भी इशू किए थे निज्जर के अगेंस्ट। और कई इंडियन मीडिया के आर्टिकल्स ने यह भी बताया है कि निज्जर एक आर्म्स ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज करता था कनाडा में। बेसिकली AK-47 और वेरियस और टाइप की जो राइफल्स हैं ये चलाते कैसे हैं, इनको यूज कैसे करना होता है, इसकी ट्रेनिंग निज्जर को मिली थी पाकिस्तान में। और निज्जर बिल्कुल पाकिस्तान गया भी था, इसकी इमेजेस इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो निज्जर देखिए, वो जो ट्रेनिंग है जो पाकिस्तान से इसको मिली, ये ट्रेनिंग बाद में कनाडा में जो वेरियस खालिस्तान के जो सेपरेटिस्ट और लोग हैं उनको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा था। और फाइनली इस बात को लेकर भी एक काफी बड़ा क्वेश्चन है कि निज्जर एक्चुअली कनाडा का एक नागरिक बना भी कैसे था। कई बार तो कनेडियन मीडिया के कुछ सेक्शन ने यह बात भी पूछी कि जो प्रोसेस था जिसके अंडर निज्जर एक कनेडियन सिटीजन बना, यह अपने आप में काफी अजीब था। कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर ने एक बार को तो यह भी ट्वीट कर दी थी कि निज्जर 2015 में कनाडा का नागरिक बना था, मगर बाद में अपनी ट्वीट को करेक्ट करते उन्होंने ये कहा कि नहीं नहीं, हमारे रिकॉर्ड्स में कुछ गड़बड़ थी, इनके रिकॉर्ड्स में कुछ गड़बड़ थी। द एरर इन डेट्स इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एज्यूम, इन्होंने ये कहा। और बाद में क्लियर किया कि इनके हिसाब से निज्जर एक कनेडियन सिटीजन बन गया था 2007 में। तो जून 2023 को निज्जर की किलिंग होती है, और उसके बाद सितंबर 18 2023 को कनेडियन प्राइम मिनिस्टर अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कह देते हैं कि निज्जर को मारने में भारत सरकार का हाथ था। इनके पास कोई प्रूफ नहीं था उस वक्त, कुछ इन्होंने दुनिया के सामने एविडेंस रखा नहीं, मगर बार बार कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे थे कि इनके पास क्रेडिबल एविडेंस है ये शो करने के लिए कि इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एजेंसीज का हाथ था निज्जर को मरवाने में। और बाद में कनाडा के इस क्लेम को थोड़ा सा सपोर्ट मिला फाइव आइज कंट्री यूएसए से। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। फाइव आइज एक इंटेलिजेंस ग्रुप है जहां पे कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके आपको मिलेंगे। ये पांचों कंट्रीज इन डेप्थ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आपस में शेयर करते हैं। तो जो यूएसए के एम्बेसडर हैं टू इंडिया, डेविड कोहेन, इन्होंने कहा कि हमने देखिए कुछ इंफॉर्मेशन कनाडा के साथ शेयर करी है। वो इंफॉर्मेशन अगेन क्या थी, क्या जेन्युइनली उससे प्रूव हो जाता है कि इंडिया का हाथ था निज्जर की किलिंग में, इसके बारे में कोहेन ने कुछ नहीं बताया। मगर कनाडा अपनी तरफ से लगातार ये क्लेम कर रहा था कि इंडियन गवर्नमेंट की वजह से ही निज्जर मरा है। और इवेंचुअली क्या होता है कि इंडिया और कनाडा के रिलेशंस खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। इंडिया ने ऑफिशियली ये कहा कि कनाडा एक सेफ हेवन, हेवन ये वर्ड नहीं है, हेवन, हेवन होता है एक ऐसी जगह जहां पे सुरक्षित तरीके से आप रह सको। कनाडा एक सेफ हेवन है आतंकवादियों के लिए। उसके अलावा इंडिया ने यह भी कहा कि कनाडा में बहुत सारी एंटी इंडिया एक्टिविटीज हो रही हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि इंडिया के कहने पर कनाडा ने अपने 41 डिप्लोमेट्स बाहर निकाल दिए इंडिया से। अब आज के समय इंडिया और कनाडा के पास जो टोटल डिप्लोमेट्स की स्ट्रेंथ है, इसमें एक आप कह लीजिए इक्वल नंबर मेंटेन हो चुका है। नाउ इस बीच में आपको ये बता दूं, जस्टिन ट्रूडो बार बार ये स्टेटमेंट दे रहे थे कि हम इंडिया को प्रोवोक नहीं करना चाहते। बेसिकली हो क्या रहा है, जस्टिन ट्रूडो इस खालिस्तान निज्जर के इशू को लेकर कनाडा में पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सिख वोटर्स के जो वोट हैं ये इनको मिल जाए। साथ ही साथ ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के अगेंस्ट बातें बोलने के बाद भी इंडिया के साथ जो इकोनॉमिक रिलेशंस है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, ये खराब ना हो। ये जो हिपोक्रेसी है ये हमको तब दिखी जब इस सब के बावजूद ये सारी चीजें हो रही है,
इंडिया ने ओपनली ये कहा कि कनाडा सेफ नहीं है इंडियंस के लिए, कनाडा सेफ हेवन है फॉर टेररिस्ट। उसके बावजूद जो टॉप कनेडियन पेंशन फंड्स हैं, इन्होंने $438 मिलियन इंडियन हाईवे ट्रस्ट में इन्वेस्ट किए हैं। नाउ ये मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। बहुत सारे कनेडियन लोग अपना पैसा कनेडियन गवर्नमेंट को पकड़ाते हैं हर महीने या फिर लमसम तरीके से, इस उम्मीद से कि जब वो बूढ़े होंगे 60-70 साल के हो जाएंगे, तब कनेडियन गवर्नमेंट रेगुलरली उनको पेंशन प्रोवाइड करेगी हर महीने। ना वो कनेडियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारा पैसा जो इनके पास आ चुका है ये किसी ऐसी कंट्री में निवेश करना है जो बिल्कुल सेफ है, जहां पे इन्वेस्टमेंट पक्का ग्रो होगी। और इंटरेस्टिंगली इस सब डिप्लोमेटिक इशू के दौरान भी ना कनाडा ने अपने पेंशन फंड, जो सबसे जरूरी फंड्स होते हैं, जिस पर आप कह लीजिए सरकार की सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसका एक बड़ा चंक $438 मिलियन इंडियन हाईवे ट्रस्ट में इन्वेस्ट किया है, इस उम्मीद से कि 8-10% के आसपास कुछ रिटर्न मिल जाएगा पेंशन फंड में। जो हमको वापस करना है कल को पैसा कनेडियन नागरिकों को, वो ये वापस कर पाएंगे। तो ये जो कनेडियन गवर्नमेंट की डुअलिटी है ना, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग है ना। अब आने वाले टाइम में देखना होगा कि ये जो 3 लोग हैं जो अरेस्ट किए गए हैं, एक का नाम है करण बरार, फिर है कमलप्रीत सिंह और तीसरे का नाम है करणप्रीत सिंह। ये कनाडा के हिसाब से एक गैंग के मेंबर हैं। ये तीनों लोग क्या बोलते हैं, क्या स्टेटमेंट देते हैं, क्या कनेडियन अथॉरिटीज के प्रेशर में आके इनमें से कोई एक अगर ये कह देता है कि हाँ जी मेरी रॉ के किसी एजेंट से बात हुई थी, आईबी के किसी एजेंट से बात हुई थी, तो प्रॉब्लम आ सकती है। मगर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अभी देखिए ट्रायल भी चलेगा कनाडा में, केस भी होगा और धीरे धीरे बहुत सी डिटेल सामने आएंगी और पॉसिबिलिटी है कि इस अरेस्ट का एक इम्पैक्ट आपको इंडिया कनाडा रिलेशंस में भी दिखे। और मैं फाइनली यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के हिसाब से इंडिया की रैंक 2024 इंडेक्स में क्या है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, 100th, 159th, 55th या फिर 87th। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है।